अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब वो 5 साल का था तो उसका वालिद फौत हो गया। उसकी माँ लोगों के कपड़े सीने पर मजबूर हो गई। कपड़े सीकर भी वो घर का खर्च नहीं चला सकती थी, लिहाजा उसने कपड़े सीने के साथ साथ फैक्ट्री में भी काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे फैक्ट्री निकल जाती और शाम को घर आती। ये छोटा बच्चा अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता। उस छोटे बच्चे ने 6 साल की उम्र में ब्रेड बनाना सीख ली थी। उसने आधी ब्रेड अपने बहन भाइयों को खिलाई और उसको याद आया कि उसकी माँ सुबह भूखे पेट फैक्ट्री चली गई थी, तो उसने आधी ब्रेड टिफिन में डाली, बैग कंधे पर लटकाया और पैदल 6 किलोमीटर चलकर फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि ये अपनी माँ को मुसलसल 2 घंटे तक ढूंढता रहा। जब उसकी माँ ना मिली तो ये लॉन में आकर खड़ा हो गया। उसकी माँ ने दूर से अपने बेटे को देखा और भागती हुई अपने बेटे के पास आई। उसने बैग में से ब्रेड निकालकर अपनी माँ को दी। माँ ने ब्रेड खाई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ ऊपर से रो रही थी और अपने बेटे के हाथों को चूम रही थी और साथ साथ उसको दुआ भी दे रही थी। उसने फार्म हाउस में काम किया, फेल हो गया। घरों में पेंट करना शुरू किया, फेल हो गया। वो नालायक स्टूडेंट था और 7वीं क्लास से ऊपर ना जा सका। वो कंडक्टर भर्ती हुआ, फेल हो गया। ट्रेन में सफाई का काम मिला, उसमें भी फेल हो गया। फौज में भर्ती हुआ तो उधर से निकाल दिया गया। माल में काम किया, वहां से भगा दिया गया। इंश्योरेंस में काम किया, वहां से निकाल दिया गया। 18 साल की उम्र में शादी की, 3 बच्चे हो गए। बीवी ने रोज रोज के फाकों और नाकामियों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में कश्तियों की कंपनी खोली। शुरू में तो ये कंपनी चल निकली, लेकिन ये भी फेल हो गई। शुरू में अमेरिका में लोग लालटेन इस्तेमाल करते थे। उसने लालटेन की कंपनी खोली और वो कंपनी चल निकली। पूरे अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हो गए, लेकिन एक कंपनी ने बल्ब बनाने शुरू कर दिए और उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। उसने सर्विस स्टेशन खोला, वो भी बंद हो गया। 40 साल की उम्र में उसने एक होटल खोला जिसको आग लग गई। कर्ज लेकर उसने दोबारा एक नया होटल खोला तो दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और ये होटल भी बंद हो गया। उसने रेस्टोरेंट खोला। वो इस रेस्टोरेंट में फ्राई चिक्स बना कर देता था, जो ये बचपन में अपनी माँ और अपने बहन भाइयों के लिए बनाता था। उसके रेस्टोरेंट की जगह पर हुकूमत ने हाईवे बना दिया और उसका रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। उस वक्त उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। इन 63 सालों में उस शख्स ने सिर्फ एक ही सबक सीखा था, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब वो रेस्टोरेंट में था तो उसने 11 मसाला जात को मिलाकर एक रेसिपी तैयार की और वो ये कहता था कि इस रेसिपी से चिकन दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। उसने अपनी ये रेसिपी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर देने का सोचा। उसके जेब में फूटी कौड़ी ना थी। उसने $43 कहीं से उधार लिए, गाड़ी ली और चल निकला। वो पूरे 2 साल तक गलियों कूचों और रेस्टोरेंट में फिरता रहा। वो इन 2 सालों में सड़कों पर और गलियों में सोता रहा। उसने 2 साल में पूरा अमेरिका फिरा। वो पूरे 1009 रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेके गया, लेकिन किसी ने भी उसकी रेसिपी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये उन 2 सालों में पूरे 1009 मरतबा फेल हुआ, लेकिन उसने 2 सालों में कभी हार नहीं मानी। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जिसको यकीन था कि इसकी रेसिपीज जरूर कामयाब होंगी, और वो अकेला शख्स ये खुद था। ये एक शहर पहुंचा और वहां पर एक रेस्टोरेंट के मालिक से मिला। वहां के ओनर को अपना चिकन टेस्ट करवाया। उन्होंने इसका चिकन अपने मेन्यू में शामिल कर लिया। उन्होंने इस चिकन का नाम फ्राई चिक्स रखा। बस ये नाम मेन्यू में आने की देर थी, देखते ही देखते इसका चिकन पूरी दुनिया में फैल गया। ये 90 साल की उम्र में वफात पाया तो पूरी दुनिया में इसके 1,26,000 रेस्टोरेंट थे और ये सालाना 10,000 अरब कमा रहे थे। उस कंपनी के मालिक का नाम कर्नल सैंडर था। आपको KFC के हरबे पर कर्नल सैंडर की तस्वीर लाजमी दिखाई देगी। ये दुनिया में एक ऐसा वाहिद शख्स था जिसको बदकिस्मती ने हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये खुद ऐसा वाहिद शख्स था जिसको अपने आप पर पूरा यकीन था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।